वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी का जो आविर्भाव उनका प्राकट्य है, इस प्राकट्य के बेला पर हम लोग एक बात को जानने का प्रयास करेंगे कि उनको भगवान की आख्या दी जाती है। लोग भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं। लेकिन कैसे ये सारी व्याख्याएं, ये सारी विशेषण परम दयाल के लिए प्रयोग किया जाता है, इस बात की पुष्टि के लिए मैं छोटी सी एक दो बातें रखने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम बात है कि जो हम लोगों ने सुने हैं कि भगवान साम्य दृष्टि के होते हैं। जो संत महापुरुष होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, जोगी लोग होते हैं, ऋषि लोग होते हैं, उनके अंदर एक साम्यता आती है, साम्यदर्शी आते हैं। और वो साम्यदर्शिता परम दयाल श्री श्री के ठाकुर जी के अंदर क्या है, उस चीज को देखने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने इस बात को बहुत विरल ही सुने हैं कि किसी घोड़े के ऊपर अगर चाबुक से मारे और उस चाबुक का निशान प्रभु के ऊपर ठीक वैसा ही पड़ जाए जैसा चाबुक मारने से किसी के ऊपर लंबा सा वो निशान बन जाते हैं, उभर निशान बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये तब संभव होती हैं जब एक प्राण हो। मानो ये चाबुक उनको नहीं, ठाकुर जी को लगा हो। तो एक पशु, एक जो जंतु हैं, उनका जो पीड़ा है, वो पीड़ा किस तरह से परम दयाल हर लेते हैं। इसलिए उनका एक नाम हरो हरि है। वो हर लेते हैं भक्त के, इस जगत के कोई भी प्राणी हो, उनका दुख दर्द और कष्ट को वो हर लेते हैं। इसलिए वो हरोहरि हैं, उनका नाम हरि है। इसी कारण से शायद हरि कहा जाता है। दूसरा जगह देखते हैं, ऐसी यानी एक घटनाएं हैं जब किशोरीदा परम दयाल श्री ठाकुर जी के साथ पद्मा नदी के किनारे से होते हुए कहीं जा रहे थे। तभी रस्सी से बांधा हुआ एक गाय घास चरते चरते पद्मा नदी के उस खाई में गिर पड़ते हैं और उसको बचाने के लिए किशोरीदा दौड़ पड़ते हैं और अनन फनन में उनके हाथ में जो दराती है, उस दराती से उनके गले का रस्सी को काट देते हैं। और जब गले की रस्सी को काटने के लिए जब वो दराती डालते हैं और उससे दराती का नोक लग करके थोड़ा गाय के गले में कट जाती हैं और जहां से खून निकलता है। और वो दराती से जब खून निकला, जब दोबारा वो आए ऊपर आकर के देखा कि ठाकुर अपने गले में जो धोती हैं वो लपेट रहे हैं। तब किशोरीदा ने जब ख्याल करके देखा तो वो गाय का जो निशान था, जो दराती से वहां कट गया था, ठीक वही कट ठाकुर जी के गले में कटा है। तो ये कैसा एक प्राणता, कितना एक प्राणता अगर हो तो इस तरीके का घटना संभव होती है। परम दयाल श्री ठाकुर जी के पास एक भक्त आकर के, एक वहां पे पड़ोसी में वहां पे कुत्ता मर जाने का जो समाचार है वो लेके आते हैं, आकर के ठाकुर जी को बताते हैं। ठाकुर जी इस घटना को सुनने के बाद उनके हृदय पीड़ा से भर जाती हैं। और हृदय पीड़ा से जब भर जाती हैं, तब उस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे हैं। ठाकुर जी ने कई दिनों तक आहार करना, अपना भोजन करना, सेवा लेना बंद कर दिया। तो ये कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि एक पशु रूपी कुत्ता जिनका मर जाने के बाद भोजन को छोड़ देते हैं, ऐसा कौन मनुष्य ऐसे धराधाम पे हो सकते हैं। आश्रम में कई बार ऐसा देखा गया कि किसी पेड़ को अगर उखाड़ दिया जाता है, कोई डाली को काट दिया जाता है, परम दयाल श्री ठाकुर जी का जो मुखमंडल है वो मुखमंडल विस्मय हो जाते हैं। वो मुखमंडल ये कालिमा छा जाती हैं। मुखमंडल में
एक दुख का घनघटा छा जाती हैं। और ये कहाँ और कैसे व्यक्तित्व के धनी हो तभी ये संभव है। ऐसे कुछ घटनाओं के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि ये जगत के मालिक हैं वो, नहीं तो उनके संतान अगर नहीं होते, हमारा अपना जन्म दिया हुआ संतान को अगर ऐसा चोट पहुंचे, हम अफसोस करने के बावजूद भी हम वो चोट अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उतना आत्मीयता नहीं है, हमारी अंदर उतना एक आत्मता नहीं है। तो इसका मतलब इतना एक आत्मता केवल वो परम पिता के अंदर ही संभव है, और जिस वजह से ये सारी अनेकों घटना प्रमाण स्वरूप हम लोगों को देखने को मिलती हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी के पास कभी भी कोई पराया नहीं थे, चाहे उनका जन्म दिया हुआ वो संतान और अर्शजात संतान हो, चाहे उनका कृष्टि जात संतान हो, सबके मंगल के लिए वो सदैव अपने परम पिता से प्रार्थना करते थे। हम लोगों की दुख से वो दुखी होते थे, हम लोगों से सुख से वो सुखी होते थे। इसलिए वो सदैव चाहते थे कि जिस कार्य करने से हम लोग सुखी हो पाए, जिस कार्य करने से हम लोगों की जीवन में अमूल परिवर्तन हो, उस कार्य को हम करें। एक बात यहाँ पे आती है, हम लोग प्रत्येक वर्ष परम दयाल की यह आगमनी, आविर्भाव या उनको प्रकट दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, उसको उद्यापन करते हैं। लेकिन इसमें हम लोगों का ध्यान देना होगा कि इस उद्यापन के माध्यम से हम लोगों का क्या सीख लेना चाहिए, हम लोगों का क्या प्रतिज्ञा करना चाहिए, हम लोगों की जीवन में किस तरह से ये परिवर्तन लाना चाहिए, किस तरह हमारे जीवन में एक ऐसा दैवीय परिवर्तन आए जिस परिवर्तन के आकांक्षी हमारे परम दयाल श्री ठाकुर जी सदैव रखते थे। और कैसे हम उनका संतान कहते हैं, हम उनके संतान कहने लायक बने। हम लोगों की मुंहों से बात अच्छी बात करके जाजन करके लोगों को उद्बुद्ध करना ना पड़े। हम लोगों का आचार आचरण चाल चलन चरित्र ऐसा हो कि हमारे लोगों को देखते ही लोगों के अंदर वो जाजित हो जाएं, उनके हृदय में प्रभु के प्रति जो श्रद्धा है, जो भाव है, जो प्रेम है, वो प्रेम सदा ही जागृत हो जाएं। ऐसा जब हो जाता है तभी वास्तव में हम दूसरों को उद्बुद्ध हो पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि हम दूसरों को उद्बुद्ध करेंगे, सबसे पहले हमें उद्बुद्ध होना पड़ेगा। जब हम खुद उद्बुद्ध होंगे तब हम दूसरे को उद्बुद्ध कर पाएंगे। तो हमारी जीवन में परम दयाल का ये प्रकट, ये आविर्भाव केवल हमारी जीवन को परिवर्तन करने के लिए है, केवल हमारी देह में जो मन है उस मन को निर्मल करने के लिए वो प्रभु आते हैं। क्योंकि मन जब तक निर्मल नहीं होती है तब तक वो दर्पण की तरह नहीं बनती है। निर्मल मन से ही हम अपने को पहचान पाते हैं, निर्मल मन से ही हम प्रभु को देख पाते हैं, निर्मल मन से ही हम प्रभु को पकड़ पाते हैं। जब तक मन हमारा निर्मल नहीं होता है तब तक हम जान नहीं पाते हैं, तब तक हम इष्ट प्रसंग नहीं कर सकते हैं, तब तक हम इष्ट संग नहीं कर सकते हैं, तब तक हम इष्ट प्रेम नहीं कर सकते हैं, तब तक हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। हम सभी से वंचित हो जाते हैं क्योंकि हमारा मन निर्मल नहीं है। जब तक निर्मल नहीं हो, निर्मल ना होने से उसमें मैल होते हैं और मैल से युक्त मन कहीं युक्त नहीं हो सकते हैं। इसीलिए उस मल को दूर करके निर्मल बनाने का काम हमें करना है। और ये निर्मलता सद्गुरु को पकड़कर उनका निर्देश को पालन करने मात्र से ही ये संभव होते हैं। आइए उनके जन्मदिन के दिन के इस पावन बेला पर हम सभी लोग प्रतिज्ञा करें, ठाकुर जी की इस भावधारा को अपने जीवन के अंदर जीवंत कर उठे और हमारी जीवन ऐसा दीप्त, ऐसा प्रकाशमय हो और जिससे हमें चलने का पथ दिखाई दे, एक प्रकाश हो, एक ज्योति हो, एक आभा हो, एक जीवन का रास्ता हो, एक जीवन जीने का कला हो, एक जीवन जीने का पथ मिल जाए। और जब ऐसे पथ से चलते हुए एक सुंदर संपूर्ण जीवन, एक सफल जीवन जब चलती है और एक सफल जीवन को लोग अपने जीवन चलने का पथेव बनाते हैं और उससे लोग अति सहजता के साथ जाजित होते हैं
और परम दयाल के चरण में आकर आश्रित होते हैं और अपने आप को नौछावर करके अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रतिज्ञा करते हैं। वंदे